नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित और लाख टके की बात में आज हम हाजिर हैं उस खबर के साथ जिसने हर किसी देशवासी को एक बड़ा धक्का दिया है, एक दुख पहुंचाया है। सीडीएस विपिन रावत की मौत से जुड़ी हर खबर, उनके निधन से जुड़ी हर अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं, कुछ सवाल सामने आ रहे हैं, जिन सवालों की पड़ताल हम करेंगे अपनी इस खास पेशकश में। दरअसल में हिंदुस्तानी सेना के मॉडर्नाइजेशन के प्रतीक थे सीडीएस जनरल विपिन रावत। वो सेना जो अब दोनों मोर्चों की चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। जनरल विपिन रावत की मौत पर पूरा मुल्क रो रहा है। इस हादसे में MI-17 हेलीकॉप्टर का फ्लाइट रिकॉर्डर बरामद हो चुका है। उधर वायुसेना पूरे मामले की जांच में जुटी है। इस बीच हादसे से पहले का 19 सेकंड का एक वीडियो भी सामने आया है। आखिर ये वीडियो कहता क्या है? इस वीडियो से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दो सेकंड में कोहरे में गुम होता हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर की तेज आवाज, अवाक भागते लोग। वीडियो में हेलीकॉप्टर को देखने के लिए भागते शख्स को देखिए। हैरान ये शख्स चेहरे पर हाथ रखे हुए है। हेलीकॉप्टर बादलों में गुम है, लेकिन ये लोग हैरान हैं। लगता है इनको किसी अनहोनी की आशंका है। सब हैरान होकर हेलीकॉप्टर को देख रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। आसमान में ही टकटकी लगाए हुए हैं। उनकी ये तेजी कुछ कह रही है। पूरा वीडियो 19 सेकंड का है, लेकिन लगता नहीं कि कहानी सिर्फ 19 सेकंड की है। सवाल है कि आखिर इस वीडियो से पहले क्या हुआ होगा। वीडियो बनाने से पहले आखिर आसमान में लोगों ने क्या देखा? क्या हेलीकॉप्टर पहले से असामान्य ऊंचाई पर उड़ रहा था? आखिर कोई यूं ही हेलीकॉप्टर का वीडियो क्यों बनाएगा? इससे जुड़े कई और सवाल हैं, हम उठाएंगे। उससे पहले वीडियो पर एक बार फिर से गौर कर लेते हैं। 2 से 3 सेकंड में हेलीकॉप्टर आसमान में गुम हो गया। 10वें सेकंड में जोर से आवाज हुई। 12वें सेकंड में सब कुछ शांत हो गया। जब हेलीकॉप्टर की आवाज थम जाती है तो ये शख्स पास खड़े किसी व्यक्ति से सवाल पूछता है। ये व्यक्ति किसी और से सवाल पूछ रहा है, यही लगता है। आसपास कई और लोग मौजूद हैं। इन्हीं लोगों में से किसी ने वीडियो बनाया है। बड़ा सवाल है, आखिर ये वीडियो बनाया क्यों गया? वैसे वीडियो बनाने वाले लोकल भी हो सकते हैं या टूरिस्ट भी। अगर वो स्थानीय हैं तो ये बेहद हैरानी वाली बात है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस इलाके से कुछ ही दूर डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन है। सेना के हेलीकॉप्टर्स का आना जाना यहाँ के लोगों के लिए कोई अजूबा नहीं है। जिस इलाके से रोज कई हेलीकॉप्टर्स गुजरते होंगे, वहाँ इसी हेलीकॉप्टर का वीडियो आखिर क्यों बनाया जाएगा? इन वीडियोस को देखकर यही सवाल उठता है कि क्या हेलीकॉप्टर में पहले से कुछ हलचल दिख रही थी जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और वो हेलीकॉप्टर का वीडियो बनाने लगे। टीम न्यूज़ नेशन। तो 19 सेकंड का ये वीडियो सामने आया है, जिस वीडियो के बाद कई सवाल सामने आ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वाइस एडमिरल रिटायर्ड शेखर सिन्हा साहब जुड़ रहे हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड अभिषेक मतिमान साहब जुड़ रहे हैं, आप भी जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। पहला सवाल शेखर सिन्हा सर आपसे। 19 सेकंड का एक वीडियो सामने आया है सर, जो आपने भी इस वक्त देखा होगा स्क्रीन पर। ऐसा लगता है कि कुछ हालात इस तरीके के रहे, कुछ असामान्य हालात इस तरीके के बने कि लोग जो वहां पर मौजूद थे उनको वीडियो बनानी पड़ी, अपने मोबाइल में वो वीडियो कैद करनी पड़ी। नमस्कार, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसकी कितना ऑथेंटिक है ये वीडियो, वो उसे देखकर कहना मुश्किल है, क्योंकि उससे मुझे जहां तक लगता है उससे कुछ क्यों हुआ, कैसा हुआ, ये एक हेलीकॉप्टर को धीरे धीरे लैंडिंग स्पॉट की तरफ जाते हुए ऐसा मालूम पड़ता है। तो ना तो उसकी गति बहुत तेज हुई है और ना ही कोई उसमें किसी आग या कोई धुएं का कोई निशान दिखता है। तो हमारे ख्याल से हमें पहले थोड़ा वेट करना चाहिए। अभी उन्होंने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी, जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑलरेडी ऑर्डर कर दी है, तो जरूर वो सभी वीडियो देखेंगे, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है वो पता करेंगे, और इसलिए उसके ऊपर भी वक्तव्य देना और उससे ऊपर कोई निष्कर्ष निकालना वीडियो देखकर, वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा देश के लिए, क्योंकि देश जानना चाहती है क्या हुआ।
ठीक है सबको सर, लेकिन 19 सेकंड का जो वीडियो है अभिषेक सर, उसमें अगर आप हाव भाव देखेंगे उन तमाम लोगों के जो इस वीडियो को बना रहे हैं, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, वो वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सिर्फ 2 सेकंड के लिए उनको हेलीकॉप्टर नजर आता है और उसके बाद हेलीकॉप्टर बादलों में, कोहरे में कहीं गुम सा हो जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसा असामान्य उन लोगों को लगा होगा जिसके चलते थोड़ा वक्त उन्होंने लिया, चीजों को देखा, उसके बाद मोबाइल निकाला, रिकॉर्ड किया, जिसमें सिर्फ 2 सेकंड ही वो हेलीकॉप्टर देख पाया और उसके बाद एक जोरदार धमाके के साथ वहां पर सन्नाटा पसर जाता है? देखिए, जैसा कि मेरा सोचना है, मैंने ये वीडियो आज सुबह देखा था जब ये ट्विटर पर अपलोड किया गया था सबसे पहले। नाउ हमें इस वीडियो में गौर किसी और चीज पर करना है। देखिए, ये लोकल्स हैं, वहां से हेलीकॉप्टर्स का मूवमेंट स्टाफ कॉलेज के लिए होता रहता है, ये एक अलग बात है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि उन्होंने वीडियो बनाया जो कि किसी एक छोटे स्वरूप में ही सही एक क्लू देता है। ये जरूरी नहीं है कि लोकल्स हो सकता है सैलानी भी हो। अगर उनके कॉन्वर्सेशन पे और वीडियो पर गौर करें तो जब शुरुआती वीडियो जहां से शुरुआत होती है वहां पर क्लियर दिखता है और कुछ 2 सेकंड के अंदर जो हेलीकॉप्टर है वो डेंस फॉग या कहें तो हो सकता है लो लेवल क्लाउडिंग हो, जिसकी वजह से डिसअपियर हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है जी। 9वें और 11वें सेकंड के बीच एक अनयूजुअल साउंड प्रोड्यूस होती है काफी तेज, और 11वें सेकंड के बाद अचानक जो आवाज हेलीकॉप्टर की आ रही थी उसकी जगह एकदम सन्नाटा छा जाता। तो अब ये और इसी दरमियान अभिषेक सर, इसी दरमियान जो शख्स वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, वो भी इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं। उनकी आवाज सुनाई देती है पीछे से जिसमें वो कह रहे हैं कि क्या ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। 10 सेकंड के इस वीडियो में 11वें सेकंड पे वो शख्स जो वहां मौजूद है वो इस नतीजे पर पहुंच रहा है या उसको ऐसा लग रहा है। इसका मतलब स्थितियां सामान्य नहीं रही होंगी जब उन्होंने उस हेलीकॉप्टर को देखना शुरू किया होगा। जो वीडियो में जो बंदा ये बोलता है उस शख्स ने, उसके एग्जैक्ट शब्द थे व्हाट वाज दिस साउंड, माने कि ये क्या आवाज थी। मैं उन्हीं 2 सेकंड 9, 10, 11वें सेकंड के बीच की बात कर रहा हूं जब वो अजीब सा एक क्रैशिंग साउंड कहीं प्रोड्यूस होती है जोर की और जिसके बाद सन्नाटा छा जाता है। उसके बाद ही ये शख्स पूछता है व्हाट वाज दिस साउंड। अगर आप ध्यान से वीडियो को दोबारा सुनेंगे और एनालाइज करेंगे तो अब एक साउंड, नॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होना, उसके बाद एक थोड़ी अनयूजुअल साउंड प्रोड्यूस होना जो ज्यादा तेज हो और उसके बाद शांति छा जाना। हो सकता है अगर ये वीडियो ऑथेंटिक है और इस जगह का ही है, जो कोरोबोरेट हो जाएगा मेरे ख्याल से जल्दी ही, और अभी तक किसी ने इसको नकारा नहीं है, पूरा दिन आज बीत चुका है, तो हो सकता है ये ऑथेंटिक वीडियो हो और ये क्रैश के वक्त पर ही शूट किया गया हो। नॉर्मली वायुयान चाहे हेलीकॉप्टर हो या फिक्स विंग एयरक्राफ्ट हो, ये मशीन्स अगर ग्राउंड के क्लोज हैं और आपके पास से गुजर रहे हैं तो जनरली लोग इनकी तरफ आकर्षित होते ही हैं। फर्स्ट बिकॉज उसकी साउंड इतनी प्रोड्यूस होती है और दूसरा अट्रैक्टिव। लेकिन सर एक सवाल जो हमारे जहन में आ रहा है वो ये कि जो स्थानीय लोग हैं वो लोग हैं जिनके बगल में वेलिंगटन है, जहां पर हर रोज या आए दिन इस तरीके के हेलीकॉप्टर उड़ान भरते होंगे, आते होंगे, जाते होंगे। उनके लिए बहुत सामान्य है, जैसे दिल्ली एनसीआर में किसी शख्स के घर के बाहर से मेट्रो गुजरती है, कुछ इस तरीके की स्थिति होगी। लेकिन अगर वो लोग स्थानीय हैं जिनके आसपास से हेलीकॉप्टर इस तरीके से उड़ान भरते हैं, उसके बाद में ऐसा उन्होंने क्या देखा कि वो मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करने के लिए मजबूर हैं? ऐसा क्या उस वक्त हो रहा था? और 12 सेकंड के बाद उन्होंने खुद ये कैसे कहा कि ये आवाज किस चीज की है, क्या ये क्रैश हो गया? ये भी उसके बाद में अगली आवाज यहां पर आती है। ये थोड़ा असामान्य सा लगता है। लेकिन इस बीच एक और सवाल है, क्या खराब मौसम के चलते सीडीएस विपिन रावत के हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ है? क्या धुंध के चलते हेलीकॉप्टर किसी पेड़ से या पहाड़ी से टकरा गया? यह भी सवाल लगातार बना हुआ है और इस सवाल की थ्योरी पर इसलिए भी यकीन हो सकता है क्योंकि हादसे से ठीक पहले का यही वीडियो 19 सेकंड का जो सामने आया है उसमें हेलीकॉप्टर धुंध में फंसा हुआ नजर आ रहा है। हेलीकॉप्टर हादसे की एक वजह खराब मौसम भी हो सकती है और इस थ्योरी पर यकीन करने के लिए सबूत है 19 सेकंड का वो वीडियो जिसका एक एक फ्रेम देखिए। नीलगिरी की पहाड़ी के ऊपर बहुत ज्यादा धुंध नजर आ रहा है। कोहरा इतना घना है कि यहाँ से बहुत दूर तक कुछ दिख भी नहीं रहा है। आसमान में सिर्फ और सिर्फ धुंध ने अपना ठिकाना बना रखा है। इसी धुंध में छिपने से पहले
हेलीकॉप्टर सिर्फ 2 सेकंड के लिए नजर आता है। इसके बाद हेलीकॉप्टर कोहरे में जिस तरीके से गायब हो गया, उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर मौसम कितना खराब था। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर की वाटर बॉडीज हो, आसपास नदी के इलाके हो, तो मौसम बहुत तेजी से बदलता है। अब ये वहां पर जो माहौल है, एकदम नीचे ग्रीनरी है, बहुत ज्यादा आसपास पानी है, तो उस क्षेत्र में जाना निश्चित रूप से एक, अगर आप चौकन्ने नहीं है तो निश्चित रूप से आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कहीं और दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। 19 सेकंड के वीडियो में शुरुआत से हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है। इतना ही नहीं, धुंध में गायब होने के बाद भी हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है। कोहरे में छिपने के बाद भी 8 सेकंड तक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन इसके बाद हेलीकॉप्टर की आवाज आना बंद हो जाती है। तो ऐसा क्या हुआ कि धुंध में गायब होने के 8 सेकंड बाद भी हेलीकॉप्टर से आवाज आना बंद हो गई? क्या आशंका है कि हेलीकॉप्टर में पहले से ही खराबी आ गई थी, जिससे कोहरे में छिपते ही हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया? क्या रडार सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था, तभी कोहरे में जाते ही चंद सेकंड के भीतर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया? इन तमाम सवालों के जवाब सामने आना जरूरी है, तभी इस हादसे की असल वजह पता लग पाएगी। टीम न्यूज़ नेशन।